गांव में जिस तरह से बेरोजगारी दर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसमें खेती के बाद मनरेगा ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए लोगों को काम दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया है। इसमें अगर 2020-21 के लिए मनरेगा बजट को मिला लें तो अब इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अभी जो बेरोजगारी का हाल है, उसे देखते हुए इतने पैसों में लोगों को कितने दिन का रोजगार मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आंकड़ों की माने तो अभी मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड की संख्या 14 करोड़ है। अगर सभी को 100 दिनों का रोजगार दिया जाए तो इसके लिए कुल 2.8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ज्यादातर जो सरकारी काम होते हैं उनमें नरेगा के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं कि वो कार्य जो भी हैं वो मजदूरों के द्वारा ही करवाए जाने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 95 से 99% जो काम होते हैं वो भारी मशीनों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। उसमें मजदूरों का सिर्फ नाम होता है, बाकायदा उनके जॉब कार्ड भी बनाए जाते हैं, बाकायदा उनके बैंक में भुगतान भी किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, छलावा है। मजदूरों को काम नहीं देंगे तो वो बजट क्या काम का, उस बजट का क्या मतलब रहेगा। फिर वो काम अलग अलग जगह जहाँ पर कई ठेकेदार से करवाते हैं, कई ठेके पे उसको देते हैं, कई मशीनों से काम करवाते हैं। ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, JEN, IEN, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। चाहते हैं कि नरेगा नहीं चलना चाहिए, ये चाहते हैं कि नरेगा में मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिले। इनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी ठीक करने की जरूरत है, ताकि मजदूर को पूरा पैसा और पूरी न्यूनतम मजदूरी उसको मिल सके। और मनरेगा की ग्राउंड पर जुड़ी तमाम दिक्कतों पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ सोशियो इकोनॉमिस्ट, सामाजिक अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं। रितिका जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताएं कि मनरेगा के जो वर्कर्स हैं, आपने उनको सुना, कितनी दिक्कतें हैं। सरकार ने हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एलोकेट किए हैं मनरेगा की स्कीम को। आपको क्या लगता है कि खाली एलोकेशन से जो दिक्कतें हैं, जमीन पर जो लूप होल्स हैं, क्या वो ठीक हो पाएंगी? कितनी इफेक्टिव रहेगी ये योजना आफ्टर दिस इंक्रीज्ड एलोकेशन? देखिए, योजना को चलाने के लिए सबसे पहले तो पैसों की और समय पर पैसों की जरूरत है। पिछले 6 सालों से एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो बजट में पैसा दिया जाता था 60,000 करोड़ के आसपास, वो अक्टूबर तक खत्म हो जाता था और फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक काम कर रहे थे मजदूर, उनका भुगतान अगले बजट में जो पैसा आता उससे किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से इस साल पहले से जो बजट बढ़ाया है उससे जरूर मदद होगी और ये अच्छी बात है कि उसको अभी लगभग पूरा 1 लाख करोड़ नहीं है, क्योंकि 11,000 करोड़ पिछले साल के जो मजदूरी भुगतान बकाया था उसमें निकल जाएगा। दूसरी बात यह है बजट के बारे में कि अगर आप देखें देश में 14 करोड़ जॉब कार्ड हैं और कानून के हिसाब से हर एक जॉब कार्ड को 100 दिन का हक है। तो अगर आप लगभग 200 रुपए मजदूरी लगाएंगे तो प्रति जॉब कार्ड आपको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो अगर कुल करेंगे 14 करोड़ के साथ जॉब कार्ड के साथ तो 2.8 लाख करोड़ का बजट चाहिए और इस साल अभी ये 1 लाख करोड़ तक पहुंचा है। तो अभी भी जो बजट है वो सबको 100 दिन रोजगार नहीं दे पाएगा। ये बात जरूर है कि जो हर एक जॉब कार्ड वाला 100 दिन काम नहीं चाहेगा, कुछ लोगों को शायद कम भी पैसा चाहिए हो। दूसरी बात ये आई कि जो पैसा अभी मुहैया करवाया है उसका भी काम किस तरह से अच्छा सा उपयोग हो, उसके लिए भी बहुत और कदम उठाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये एक्चुअली अगर कोरोना वाला क्राइसिस नहीं होता तब भी ये सुधार लाने की जरूरत है। आज ये बहुत बड़ी मांग इसलिए है क्योंकि अगर ये सुधार नहीं लाए गए तो ये डर है कि लोगों को भूखे सोना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि नरेगा में
आपका ये सुझाव सामने आया कि हर गांव में नरेगा के लिए काम खोल दिए जाएं और फौरी तौर पर उनके हाथ में उनको कैश दिया जाए, तो इसको आप टेम्पररी मेजर मानती हैं या लंबे समय के लिए? क्योंकि पहले भी ये दिक्कतें थी और मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार की वजह से ये बात कही गई कि डीबीटी का मैकेनिज्म लाया जाए। वो अलग बात है कि उसमें भी कई महीनों तक लोगों को पैसे नहीं मिल पाए। तो इसमें आप किस तरह का तालमेल सुझाएंगी? जी, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की तारीख में नरेगा में औपचारिक रूप से काम मांगना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई मजदूर काम नहीं मांगता तो उसको काम मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहला सुझाव ये है कि आप लोगों के काम की मांग की राह न देखें और अपने आप प्रोएक्टिवली गांव में काम खोले जाए सरपंच द्वारा। और उस समय जब काम खोला जाता है, जो भी काम स्थल पर आता है, कार्यस्थल पर आता है, उसे काम दिया जाए, उसका नाम मस्टर रोल में शामिल किया जाए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज भी बहुत मजदूर ये नहीं जानते कि उनको काम की मांग करना जरूरी है। उसकी जागरूकता बहुत कम है और उसकी जो पेचीदगियां है, पेपर वर्क है, उसमें भी वो लोग थक जाते हैं। तो मजदूरों को इस तरह से थकाया ना जाए। दूसरी बात आपने जो कही, वो डीबीटी और कैश दोनों में से मजदूरों को पैसा कैसे दिया जाए। मेरे ख्याल से आज केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ये ऑप्शन दे देना चाहिए कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे राज्य में या हमारे किसी जिलों में बैंक बहुत दूर है लोगों से, गांव से, और बैंक की ब्रांच बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में उनको पंचायत के द्वारा, सरपंच या पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा हाथ में भुगतान कर दिया जाए। अब लोग ये बात सुन के बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत उनको ऐसे लगता है कि ये तो भ्रष्टाचार का रास्ता खोल रहा है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें सोचने लायक है। सबसे पहले ये कि जब पहले हाथ में भुगतान होता था तो तब राजस्थान, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्य थे जहां पर इतना भ्रष्टाचार नहीं था। और वो इस वजह से था क्योंकि मस्टर रोल कार्यस्थल पर रहता था, लोगों की मजदूरों की निगरानी में भरा जाता था, और जब भुगतान हो रहा था तब भी सबके सामने सार्वजनिक स्थल पर भुगतान होने की वजह से चोरी करना थोड़ा मुश्किल था। दूसरी बात जो आपने कही ऑलरेडी कि डीबीटी में के थ्रू भी आजकल चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो नरेगा के कार्यस्थल चलाते हैं वो, इसमें ये बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लोगों की, किसानों की शिकायतें हैं कि ऑन साइट मशीनों से काम हो रहा है, मजदूरों से काम नहीं लिया जा रहा और कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा है। बल्कि इस स्थिति में ये बहुत ही भयावह पिक्चर है ये, अगर ऐसा हो रहा है तो। जी, एक्चुअली नरेगा कानून में ठेकेदार और मशीन दोनों ही अलाउड नहीं है, और जहां ये वापस आ गए हैं वो इस वजह से भी है कि ये पूरी बैंक से पेमेंट करने की प्रणाली जो बैठाई गई, उसमें एक नया तरह का करप्शन, एक नया तरह का भ्रष्टाचार आया है, जहां पर मजदूर को भी शामिल कर दिया जाता है। कुछ मजदूरों को भी पूरे भ्रष्टाचार के सिस्टम में शामिल करने की वजह से अब ठेकेदार और मशीन के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अगर कुछ टेक्नोलॉजी को हम आराम दें नरेगा में और वापस मजदूरों के लिए सबसे क्या सुविधाजनक है उसको प्राथमिकता दें, न कि जो उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। हुआ ये है कि पिछले 10 सालों में नरेगा जो क्रियान्वित कर रहे हैं, चाहे अफसर के लेवल पे हो चाहे ब्लॉक के लेवल पर हो, उनका काम आसान करने के लिए नरेगा को और टेक्नोलॉजी से लाद दिया गया है। कभी जियो टैगिंग होती है, कभी EFMS होता है, कभी मस्टर रोल होता है। तो इस तरह से वो और पेचीदा हो गया और मजदूर के लिए काम पाना और मजदूरी समय पर लेना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कैश इक्वल्स करप्शन और डीबीटी इक्वल्स नो करप्शन। करप्शन की प्रॉब्लम दोनों जगह है और दोनों जगह करप्शन को रोकने के और समाधान भी है, जिसका पिछले नरेगा के इतिहास में भी कुछ लेसन जोर देने की जरूरत है।
जी, यानी कि मॉनिटरिंग को सख्ती से लागू करना पड़ेगा और जो लेबर इंटेंसिव जो ये योजना है उसमें लेबर को ही प्राथमिकता देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।